मैं इरशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। बीजेपी सरकार गुंडागर्दी पर उतर गई है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 2 महीने से दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर किसानों का आंदोलन चल रहा था। जो सरकार ने 3 कानून बनाए थे, उस काले कानून को वापस लेने के लिए किसान तकरीबन 60 दिनों से, तकरीबन 2 महीने से बॉर्डरों पर, दिल्ली बॉर्डरों पर डटे हुए थे और सरकार की नाक में दम कर रखा था। सरकार के पास कोई बहाना नहीं था उन्हें हटाने का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली के अंदर हुआ वो काफ़ी शर्मनाक था। शर्मनाक वो इसलिए था क्योंकि लाल किले के ऊपर एक किसी मज़हब का झंडा लगाया गया जिसे हम भी सही नहीं मानते, लेकिन वो हरकत करने वाले कुछ लोग थे, किसानों ने उनको अपने से अलग कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उसके फ़ोटो, जिसने झंडा लगाया था या लगवाया था, उसके फ़ोटो हमारे प्रधानमंत्री के साथ, सनी देओल के साथ जो बीजेपी के सांसद हैं, और बीजेपी के काफ़ी लोगों के साथ उसके फ़ोटो हैं, यानी कि वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता है, बीजेपी का सपोर्टर है जिसने वो झंडा लगवाया था। अब ये साजिश किसने रची, इसकी तो जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि उन चंद घटिया लोगों की वजह से, जिन्होंने लाल किले के ऊपर ये गंदी हरकत की थी कि वहाँ पर झंडा लगाया था, उनके आप जो है उनका बहाना लेकर आप तमाम किसान आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर गई है। बीजेपी क्या कर रही है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, उनको बॉर्डरों पर भेज रही है और वो गालियां दे रहे हैं किसानों को और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जो दिल्ली के अंदर दोहराया गया था। जब आपको याद होगा कि फरवरी के अंदर जो हिंदू मुसलमान वहाँ पर झगड़ा हुआ था, वहाँ पर जो नारा कपिल मिश्रा ने लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही नारा वही अब सिंधु बॉर्डर पर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर और तमाम उन जगहों पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर ये बीजेपी के गुंडे पहुंचते हैं और इस तरह के उकसाने वाले नारे लगाते हैं और फिर उनके ऊपर पथराव करते हैं। और बीजेपी सरकार जो है किसानों को बदनाम करने के लिए आप देखिए किस हद तक गिर चुकी है कि ऐसे गुंडों को भेजकर उन्हें बदनाम किया जाता है। जब ये गालियाँ देते हैं, पत्थर बरसाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी हाथ बांधकर तो नहीं बैठेंगे। उसका रिएक्शन वहाँ से भी होता है जिसका बहाना हमारी गोदी मीडिया को और हमारी सरकार को मिल जाता है कि ये देखो, ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है। आप सोचिए सरकार हमारी किस हद तक गिर गई है। किसानों के लिए पूरे देश के अंदर जो इज्जत है, इज्जत हमेशा रहेगी क्योंकि उन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन अन्नदाताओं को लाठियां बरसाने के लिए तैयार है। कल रात के अंदर वहां पर तकरीबन 3-4 हज़ार पुलिस वालों को भेजा गया गाज़ीपुर बॉर्डर का जो आंदोलन था उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो अभी फ़िलहाल वहां पर बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है। और अभी खबर आई है, मैं दोपहर में ये वीडियो बना रहा हूं तो तकरीबन 2 बजे खबर आई है कि सिंधु बॉर्डर के ऊपर कुछ बीजेपी के गुंडे जाकर किसानों के ऊपर पथराव करते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं। और देखिए आप, जो दिल्ली पुलिस है, जो यूपी पुलिस है, वो उन स्थानीय लोगों को, वो बीजेपी के गुंडों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करती, वो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ती, उन्हें आराम से निकाल देती है। मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जिनके अंदर उन स्थानीय लोगों को, उन बीजेपी के गुंडों को आराम से पुलिस कह रही है कि आप जाइए, आप जाइए। और जो किसान जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें इन लोगों ने उकसाया, किन लोगों ने, जो गुंडागर्दी कर रहे थे बीजेपी वाले, जिन लोगों ने उकसाया, उनको तो आराम से भगा दिया जा रहा है। और जो बेचारे शांतिपूर्वक वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने के लिए बहाना चाहिए था ना, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर पथराव करा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम सुनते थे कि 1947 से पहले जो अंग्रेज़ हम पर जुल्म करते थे, हिंदुस्तानियों पर जो जुल्म करते थे, वो तो सिर्फ हमने कहानियों में सुना था, लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज अंग्रेज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आज हमारी सरकार ही अंग्रेज़ों से बदतर हो चुकी है। अपने ही लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाना, अपने ही लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाना, कितना गिरेगी आखिर सरकार। हमारी आपसे विनती है कि ये वही अन्नदाता हैं जो आपको और हमको 2 वक्त का खाना अपनी मेहनत से उगा कर देते हैं। इन्हीं के बेटे सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। तो प्लीज़ आप इनके लिए अपने दिलों में गलत बात नहीं मत लाइए। ये सब गंदी सियासत है बीजेपी की जो इनकी इमेज गिराना चाहती है। आप सब लोग किसान भाइयों के साथ खड़े होइए। हाँ, उन किसान भाइयों को, उन गुंडों के साथ हम भी नहीं हैं जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर वो हरकत की कि हमारे लाल किले के ऊपर झंडा फहराया। और जो ये बात साबित हो चुकी है कि वो बीजेपी का ही आदमी था जिसका जो है फ़ोटो आप देख रहे हैं, सनी देओल के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, उस शख्स के फ़ोटो हैं। वो भी गुंडा था। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी उनको हटाने के लिए।
तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि किसान भाइयों का साथ ना छोड़ें, किसान भाइयों का साथ दें। वो आपके और हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।